आज की कहानी एक राजा की है, पर उस राजा को बचाने के लिए किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ी। फिर किस चीज की? दिमाग और दया की। स्वर्ण नगर का राजा विक्रम बहुत गुस्सैल था। उसे लगता था जो डरेगा वही उसकी आज्ञा मानेगा। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था और सबके साथ बुरा व्यवहार करता था। दिमाग घर छोड़कर आते हो क्या तुम लोग? एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। अगर आज जवाब नहीं मिला ना, कल तुम्हारा चेहरा इस दरबार में नहीं दिखेगा। मैं राजा हूँ, मुझसे सवाल करने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? खेती करते हो तो पहले राजा का हिस्सा दोगे। फसल चाहे कम हो या ज्यादा, कर पूरा देना होगा। हुजूर, हमसे भूल हो गई, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा ही दुष्ट स्वभाव था उस राजा का। अब बताओ बच्चों, क्या किसी पर क्रोध करना सही होता है? क्या भगवान ऐसे लोगों से खुश होते हैं? नहीं दादी माँ, बिल्कुल नहीं। शाबाश बच्चों। बच्चों, उस लकड़हारे की कहानी भी सुनो जिसे राजा ने बिना किसी अपराध के मृत्यु दंड का आदेश दिया था, और उसी लकड़हारे की दया ने एक दिन राजा की जाती हुई जान बचा ली। ठीक है। उस राज्य के एक जंगल में एक लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक सादी सी कुटिया में रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ी काटकर पास के बाजार में बेचता था और उसकी पत्नी खेतों में मेहनत करके घर चलाती थी। उनके बच्चे बहुत ही अच्छे थे। वे प्रकृति के साथ घुल मिल जाते थे, पक्षियों, नदी और पहाड़ों से प्रेम करते थे और अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करते थे। फिर क्या हुआ? एक दिन उसी जंगल में जहाँ लकड़हारा अपने परिवार के साथ बसता था, राजा अपने दरबारियों के साथ शिकार के लिए पहुंचा। राजा को थोड़ी ही दूरी पर एक खुले मैदान में एक हिरण घास चरता हुआ दिखाई दिया और राजा ने बिना समय गंवाए अपना धनुष और तीर हिरण की ओर साध लिया। फिर क्या हुआ दादी माँ? अच्छा, बताती हूँ बच्चों। उसके बाद जो हुआ वह बहुत ही बुरा था। पास से आती हुई एक आवाज ने राजा का ध्यान भंग कर दिया और इसी बीच हिरण भाग गया। पास से मिला शिकार खो जाने पर राजा आपा खो बैठा और जोर जोर से अपने दरबारियों पर चिल्लाने लगा, और राजा ने दरबारियों को उस आवाज के कारण का पता लगाने का आदेश दिया। राजा का आदेश पाते ही उसके दरबारी उस आवाज का पता लगाने के लिए जंगल की हर दिशा में खोज करने लगे। अचानक कुछ दरबारियों को पास से आती हुई एक आवाज सुनाई दी जो लकड़ी काटने जैसी प्रतीत To हो get रही थी। notifications for our upcoming videos, please subscribe to our channel and don't forget to like and share our videos.